Next is lack true roots, stem or leaves, but like structures are present. Just now I told na, they lack true roots, stem or leaves, but like structures are present. उनके जैसा रूट नहीं है तो राइजोइड है, स्टेम नहीं है तो थैलस है, लीव्स नहीं है तो वो कुछ और काम कर रहा है, बट द सिमिलर स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट. प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेटोफाइट. देखो तुम लोग का ये जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट एक दो पेज पलटने के बाद देखोगे हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हियर दिस कि मेजर डोमिनेंट फेज इन एन ऑर्गेनिज्म, व्हाट इज द डोमिनेंट फेज, ठीक है, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. लाइक आवर बॉडी, वी आर डोमिनेंटली डिप्लॉयड, हम लोग डोमिनेंटली डिप्लॉयड है, मगर हमारा जो गैमेट है ना वो हेप्लॉयड है. तो हैप्लोडिप्लॉयड कि कौन दोनों में से, अगर दोनों का फेज इक्वल होगा तो वो हैप्लोडिप्लॉयड होगा. अगर डिप्लॉयड फेज शॉर्ट टर्म होगा, इफ़ द डिप्लॉयड फेज इज शॉर्ट टर्म देन इट विल बी कॉल्ड एज डिप्लॉयड फेज इज शॉर्ट टर्म, देन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. जो ज़्यादा डोमिनेंट होगा, हैप्लॉयड लाइफ साइकिल डोमिनेंट है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. डिप्लॉयड लाइफ साइकिल इज डोमिनेंट देन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. सो हियर द ब्रायोफाइट इट इज़ हैप्लॉयड गैमेटोफाइट. ठीक है. मेल सेक्स ऑर्गन्स इज एंथ्रीडियम. मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथ्रीडियम, produces biflagellate antherozoids and release into water. Anthridium releases antherozoid into water. Female sex organ is archegonium. Flask shape produces a single egg. Egg in archegonium plus antherozoid give rise to zygote, that is 2N. The zygote do not undergo reduction division but produces a multicellular body called sporophyte. Zygote देखो हम लोग को पता था कि zygote फिर ये करता है, ये हमारा अंदर क्या होता है, हम लोग तो डिप्लॉयड है ना, तो हमारा जाइगोट डिप्लॉयड बनता है तो फिर हम लोग डिप्लॉयड आदमी बन जाते हैं, वी बिकम डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स. बट हियर द प्लांट बॉडी इज हैप्लॉयड, बट द जाइगोट विल नॉट अंडरगो रिडक्शन डिविजन बट इट प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड स्पोरोफाइट. ठीक है. वो आगे वो डिप्लॉयड स्पोरोफाइट बनाता है. Sporophyte remain attached with the gametophyte and derive nutrition from it. ठीक है. इधर I have made, no, here I will make this. Suppose this is a gametophyte, here it will make a sporophyte, okay, and it will derive its sporophyte. This is the sporophyte. It is the gametophyte. And they are attached with each other and it will derive its nutrition. It will derive its nutrition from it and it will produce spores. Now what happens? Sporophyte will produce by meiosis, will produce haploid spores which germinate to form gametophyte. Okay, here is a small life cycle of bryophyte I have written. Gametophyte, archegonium, antheridium. Archegonium forms egg, antheridium forms antherozoid, zygote, it is 2N number. Okay, ये ध्यान देने वाली बात है. इट इज़ 2N, इट इज़ N, गैमेटोफाइट इज N, स्पोरोफाइट इज अगेन 2N, बट आफ्टर मियोसिस इज फॉर्म गैमेटोफाइट. बोथ आर डिपेंडेंट अटैच्ड विथ गैमेटोफाइट, याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस. ओके, यू विल लर्न इट योर सेल्फ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस and it is mainly divided into liverworts and mosses. Two categories are there in bryophyte, that is liverwort and mosses. Okay, you learn the economic importance. I am giving you the notes of this and you will learn, and next we will go to the liverworts. Okay.